अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने मूवी वीडियो शूट के ऊपर जो है अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बेसिक किस्म की एडिटिंग जो है अपनी वीडियो के साथ किस तरह की कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यही है कि आपके पास एक वीडियो जो है वो होनी चाहिए। आप उस वीडियो को जो है चाहे यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियो पे क्लिक करके जो है वो रिकॉर्ड कर लें, स्क्रीन कैप्चर करके जो है वो आप यहाँ पे जो है उसे ले आएँ, या आप यहाँ पे जो है क्लिक करते हुए फाइल्स को ऐड कर सकती हैं। एक और भी ऑप्शन है हमारे पास जो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखें ड्रैग फाइल्स और फोल्डर है जो है, तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है अपनी एक फ़ोल्डर जो है वो ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और इसमें से जो है एक हमारे पास एक फ़ाइल पहले से पड़ी हुई है, उसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लाके मैं इसे जो है ये मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी। अगेन आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसे यहाँ पे ये जो हमारे पास एक मेन अवेलेबल है वीडियो ट्रैक जो है, तो आप इसे यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो मैं अगेन इसे यहाँ पे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये ट्रैक अब यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप इसके ऊपर जो है वो एडिटिंग किसी भी किस्म की जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो आज हमने चूँकि बेसिक एडिटिंग देखनी है, तो बेसिक एडिटिंग के अंदर जो है अभी हम यही देखेंगे कि हम जो है जो इसमें अनयूजुअल पार्ट्स होते हैं, जो अनवांटेड पार्ट्स होते हैं, वो आपने किस तरह से जो है वो डिलीट करने होते हैं, और उसके अलावा आपने ऑडियो को किस तरह से इसमें जो है वो ऐड या डिलीट करना होता है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो जैसे ही आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ये हमारे पास जो है वीडियो पार्ट है ये वाला, और ये हमारे पास जो है वो ऑडियो पार्ट है। तो यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे जो है वो दिखाए जा रहे हैं एक ही ट्रैक के अंदर जो है। आप इनको अलग ट्रैक में भी ला कर जो है इन्हें एडिट कर सकते हैं अगर आपने इन्हें अलग अलग जो है वो एडिट करना हो। फिलहाल अभी हम ये देख लेते हैं कि आपने फ़र्ज़ कर लें एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, उसके साथ ये ऑडियो है। ये ऑडियो आपकी अपनी भी हो सकती है या वैसे ही रिकॉर्ड होगी हुई जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, और आप ये ऑडियो नहीं चाहते बल्कि आप कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक देना चाह रहे हैं इस वीडियो को, तो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक किस तरह से ऐड करेंगे। इसके लिए पहले ये कि आप इस ऑडियो को जो है वो यहाँ से डिलीट कर दें। ज़्यादा बेहतर है कि डिलीट कर दें, वरना आप यहाँ से जो है क्लिक करते हुए इसे म्यूट भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि आप इसे डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास जो है, वो ये है कि आप सिर्फ ऑडियो के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे देखें, जब आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपकी वीडियो जो है वो डीसेलेक्ट हुई है। तो आप इस ऑडियो को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट पे प्रेस कर दें तो ये ऑडियो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। मैं कंट्रोल से ही करता हूँ, ये ऑडियो हमारे पास अब अवेलेबल है। इसकी एक और ऑप्शन भी हमारे पास है, और वो ये है कि आप राइट क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे ये है डिटैच ऑडियो, तो आप इसको डिटैच ऑडियो कर लें। जैसे आप ये काम करेंगे अब देखें क्या होगा। अब ये वीडियो लिंक तो है अभी इससे जो है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ये है कि अब ये अलग ट्रैक के अंदर आपके पास अवेलेबल है। आप फिर इसको सेलेक्ट करके, लेकिन आपने यहाँ पे ख्याल ये रखना कि सिर्फ ऑडियो सेलेक्ट हो, साथ वीडियो सेलेक्ट ना हो। आप फिर डिलीट प्रेस करके जो अपनी इस ऑडियो को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है जो समझने वाली है, वो ये है कि आपकी ये ऑडियो जो है वो इस तरह से आप इसे आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। यानी मिसाल के तौर पे आपका जो है क्लिप जो है वो कहीं शुरू से आपने काट दिया, या शुरू में आपकी जो साइलेंट थी, या कहीं पे जो शोर आ रहा है आपका जो है ऑडियो के अंदर, जो आप उसे अंदर से कट करके इसे यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शुरू में कुछ भी नहीं चाह रहे, तो आप अपनी ऑडियो को शुरू वाला हिस्सा जो है वो डिलीट करके या कट करके जो इसे आगे लेके आ सकते हैं। अभी मैं आपको जो है वो वीडियो और ऑडियो को जो है वो एडिट करना सिखाता हूँ कि ये किस तरह से जो है वो एडिट होती हैं। तो इससे पहले ये ऑप्शन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने इन्हें किस तरह से जो है वो मैनेज करना है। आप यहाँ पे जो है वो माइनस पे क्लिक करते हुए जो है इस ऑडियो को इससे जो है वो अनलिंक भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ हम ज़्यादातर आमतौर पर जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होते हैं वो इससे लिंक होती है। लिंक का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप मूव करेंगे अपना वीडियो ट्रैक जो आगे पीछे मूव करेंगे तो ये ऑडियो ऑटोमेटिकली उससे के साथ जो है वो मूव करेगी। लेकिन जब आप इसे अनलिंक कर लेंगे तो फिर वीडियो ट्रैक आपका अलग से जो है वो मूव होगा और ऑडियो ट्रैक आपका वहीं पर जो है वो स्टिल रहेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर जो है कि आपके अगर ये जो है दोनों सिंक्ड हैं तो फिर तो आपको जो है ये लिंक ट्रैक जो है वो रखना चाहिए, ऑन करना चाहिए, ताकि जब भी आप वीडियो को आगे पीछे मूव करें तो आप जो है आपकी ऑडियो भी साथ उसके जो है वो मूव हो रही हो। लेकिन अगर आप जो है कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आपकी ये जो है वीडियो जिस तरह से मर्ज़ी मूव हो जाए, कोई मसला नहीं है, आपका ऑडियो ट्रैक जो है वो ना हिले या वहीं पर रहे, तो फिर आप जो है इसे अनलिंक कर दें यहाँ पर क्लिक करते हुए जो है। ओके जी, ये तो हमारे पास होगी कुछ बेसिक सी जो है अंडरस्टैंडिंग कि ये हमारे पास क्लिप जो आते हैं उनको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। आप ऑडियो को अलग से डील कर लें, आप ऑडियो को जो है उसके साथ डील कर लें, डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एडिटिंग के ऊपर जो है। एडिटिंग में फिर आपने ख्याल ये रखना है क्योंकि आपकी ये दोनों सिंक्ड हैं,
अगर सिंक नहीं है तो फिर आप जो है वो ओके, फिर आप सिर्फ वीडियो को सिलेक्ट करके उससे जो है वो कट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। अब इसके लिए करना आपने ये होता है, मिसाल के तौर पे हम इसे वीडियो को जो है वो रन करते हैं, यहाँ पे हम इसे प्ले करते हैं। ये वीडियो यहाँ पे जो है वो प्ले होगी और प्ले होने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये कुछ जो है ये कुछ आगे ये आ रही हैं। आप ये वाली जो स्क्रीन है इसको आप फर्ज कर डिलीट करना चाह रहे हैं, जो काफ़ी सारी अंदर जो है वो डिले है, आप इसे डिलीट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रैक जो है वो काफ़ी छोटा सा हमें नज़र आ रहा है। छोटा सा मुराद ये कि है तो काफ़ी लेंथी, यानी तकरीबन ये 8-9 मिनट का है, लेकिन हमें ये इतने से साइज़ के अंदर नज़र आ रहा है। तो जब भी आपने एडिटिंग करनी हो तो बेहतर ये होता है कि आप इसको थोड़ा सा जो है टाइमलाइन को आप जो है वो लेंथी कर लें। मिसाल के तौर पर जैसे आप इसे क्लिक करेंगे टाइमलाइन आपकी काफ़ी जो है वो लेंथी होगी। ये आपके पास जो है वो जूम इन जूम आउट के लिए है कि आपका ट्रैक जो है वो जूम इन या जूम आउट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आप यहाँ से देख लें कि आप ये वाला हिस्सा फ़र्ज़ कर लेंगे वो डिलीट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करते हुए आप ये क्लिक कर लेंगे कंट्रोल बी जो है। कंट्रोल बी करेंगे तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आपकी ऑडियो जो है वो वहीं पे है। ऑडियो जो है वो नहीं कट हो सकी, लेकिन आपकी जो वीडियो है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट होगी हुई है। स्प्लिट होने से मुराद 2 हिस्सों में तकसीम होगी हुई है। तो अब आप इसके अंदर से सिर्फ वीडियो आपकी डिलीट होगी। तो लेकिन अगर आप जो है, चूँकि हमें पता है कि हमारी ये वीडियो और ऑडियो सिंक्ड है और हम अपनी वीडियो के साथ साथ अपनी ऑडियो जो है उसको भी डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फिर आपको जो है कंट्रोल जी करते हैं, दोबारा साथ हम अपनी ऑडियो भी सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम जो है कंट्रोल बी करते हैं। कंट्रोल बी कर सकते हैं, या आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये भी आपका जो है वो स्प्लिट ही करेगा। इसके नीचे अगर आप देखें तो शॉर्टकट की कंट्रोल बी इसकी जो है वो नज़र आ रही है। तो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जब आप कंट्रोल बी करेंगे तो अब देखें आपकी वीडियो भी जो है वो उसका भी हिस्सा डिवाइड हो गया और उसके साथ साथ आपके ऑडियो का हिस्सा भी जो है वो डिवाइड हो गया। और यहाँ से स्टार्ट करके आप फ़र्ज़ कर लें यहाँ तक जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ से जो वो देख के स्टॉप करके भी जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करने के बाद मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इसको जो है, और स्टार्ट करने के बाद जो मैं इसे प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद जो है मैं ये जो स्क्रीन है सारी ये डिलीट करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे ये हेडिंग्स वगैरह आ रही हैं। तो इसके लिए फिर जो है अभी साथ म्यूट भी कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास वीडियो की तो अब अपनी ऑडियो नहीं है, तो मैं सिर्फ ऑडियो को जो म्यूट कर देता हूँ और म्यूट करने के बाद मैं इसे प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे जो है क्या होता है कि कई दफ़ा आपको देखिए मैं सिर्फ यहाँ तक ये स्क्रीन तक जो है वो करना चाह रहा था, तो आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करते हुए इसे आगे पीछे मूव कर लें, ताकि आपको पता हो भाई किस फ्रेम तक हमने जो है ना वो डिलीट करना है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ तक जो है वो डिलीट करना है, तो मैं यहाँ तक आने के बाद जो है इसे कंट्रोल भी यहाँ पे भी कर दूंगा, तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके मैं जो है इसे डिलीट प्रेस करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें तो मैंने सिर्फ वीडियो को जो है सिलेक्ट किया था और डिलीट किया, तो साथ ऑडियो भी डिलीट होगी, क्योंकि आपकी ऑडियो जो है वो इससे लिंक्ड थी। अगर ये लिंक ना हो तो फिर ये जो है वो सिर्फ आपकी वीडियो जो डिलीट होगी। मिसाल के तौर पर मैं इसे अनलिंक करता हूँ, अनलिंक करके अब आपकी सारी ऑडियो जो है वो अनलिंक होगी। अब मैं वीडियो को डिलीट करता हूँ, तो आप देखें सिर्फ वीडियो डिलीट हुई, आपका ऑडियो वाला हिस्सा वहीं पर रहा है। कंट्रोल जी करता हूँ और दोबारा से इन्हें जो है वो लिंक कर देता हूँ। लिंक करने के बाद अब इन्हें जो है वो डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मैं वीडियो को डिलीट करूँगा तो साथ ऑडियो वाला हिस्सा भी जो है आपका वो डिलीट हो जाएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपकी ऑडियो जो है वो लिंक्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या किस तरह से आपने इसे जो है मैनेज करना है। इन चीज़ों का आपने बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखना है ताकि आपकी एडिटिंग जो है वो आसान हो सके। आमतौर पे जो सिंपल वीडियो जिस तरह हम रिकॉर्ड करते हैं उनके अंदर तो हमें इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब हमने जो है कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह साथ देना होता है तो उनके अंदर फिर हमें इस तरह की चीज़ें जो है वो मैनेज करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं अभी कंट्रोल जी करके वापस आ जाता हूँ, यानी ये अभी सारा हिस्सा पूरा इस तरह से वापस ले आता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास टाइमलाइन का एक जो डिवाइडर है, इसके बगैर मैं जो है वो कुछ फ्रेम सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने स्टार्टिंग फ्रेम तो ये वाला सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे मैं फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। इसके लिए जो है आप 2 काम कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन अगर आप देखें, मैं अभी जो की प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल की प्रेस की हुई है और फॉरवर्ड एरो जो है उसको प्रेस कर रहा हूँ, तो इसकी मदद से आप फ्रेम बाय फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप एक एक फ्रेम को आगे लेके जा सकते हैं और एक एक फ्रेम को पीछे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मैं फ्रेम लेके आना चाह रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आप कंट्रोल को प्रेस करते हुए इस ऑडियो और वीडियो ट्रैक को जो है वो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस कर दें, यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इसको इस तरह से ड्रैग करके आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। मैं इसको जो है डिलीट करना चाह रहा हूँ, यहाँ तक फर्स्ट कर डिलीट करना चाह रहा हूँ।
इससे। अब यहाँ पे भी फिर फ्रेम मैंने चेक करने हैं, तो दो ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो फिर तो ये जो है आपको तकरीबन आधे सेकंड आगे लेके जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप टाइम नोट करें तो ये आपको जो है वो दिखा रहा होगा टाइम जो है कि देखें आधा सेकंड आगे लेके जा रहे हैं। ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट और साथ फॉरवर्ड एरो जो है उसको प्रेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने फ्रेम बाय फ्रेम करना फिर सिर्फ आपने कंट्रोल की प्रेस करनी। इसमें देखिए अगर आपके पास ये एक फ्रेम जो है सिर्फ पीछे गया है, ये देखिए। इसी तरह हम आगे जाएंगे तो ये देखिए एक फ्रेम जो है, ये एक फ्रेम जो है वो आगे जा रहा है। उसमें ड्यूरेशन यहाँ पे मैं जो है सेकंड में नज़र आ रहा होता है। तो आपने अलबत्ता जो फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो फिर देखना होता है कि आपका कोई फ्रेम मिस ना हो जाए, तो फिर आप कंट्रोल के साथ जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। ओके जी, मैं यहाँ पे जो है वो वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो बैक पे आ जाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे मैं जो है ये मेरे पास फ्रेम है। अब यहाँ पे मैं फ्रेम बाय फ्रेम आके जाता हूँ, ये देखिए ये। तो मैंने यहाँ तक मैंने इसे डिलीट करना है। तो अब मैं कंट्रोल भी करूँगा तो ये वाला हिस्सा जो है अलग हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करने के बाद मैं इसे डिलीट कर दूँगा, चूँकि ऑडियो साथ अटैच है। जैसे इसको डिलीट करूँगा तो ये आपकी ऑडियो भी साथ डिलीट हो जाएगी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये अब हिस्सा दरमियान में से डिलीट हो जाएगा। अब बाकी जो लेक्चर है वो अवेलेबल है। बाकी वीडियो को जो आप जिस तरह चाहें वो फिर चला सकते हैं। ये काम करने के बाद जो है आपने इसे फिर जो है वो एक्सपोर्ट कर देना होता है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसे फिर जो है अपनी जो आपने लोकेशन दी होगी या बताई होगी उस पर आपकी वीडियो जो है वो सेव हो जाएगी। उस पर फिर हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। आज हम सिर्फ ये देख रहे थे कि हम किस तरह से अपनी वीडियो को जो है वो एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग के अंदर आपने ख्याल रखना है कि आप सिलेक्शन इसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप जो है फ्रेम बाय फ्रेम भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।